हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। और आज जो है हम उत्तराखंड के बारे में जो है कुछ पढ़ेंगे। वन का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है और क्या क्या घटक हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये परीक्षा वाणी से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत 28.8% वन मिलते हैं, बताइए। तो 1800 से 3000 की मीटर की जो ऊंचाई पे वन मिलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं वहाँ पे हमारे राज्य के अंदर है। सबसे कम परसेंटेज अगर देखा जाए तो 3000 मीटर से जो अधिक वन होते हैं वो 7.5% है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष क्या है। तो अगर उपोष्ण कटिबंधीय वन है तो साल है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेना। फोर्थ पॉइंट में देखिए, राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ। तो अगर जो 1500 मीटर से कम की ऊंचाई में अगर जो वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो जहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं वो, जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन वहाँ होते हैं जहाँ वर्षा कम है। तो भाई 1500 मीटर से कम ऊंचाई पे तो उन्हीं को उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं वहाँ पे राज्य में। और 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र में, यानी कि शिवालिक का एरिया हो गया या दून का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला भी उष्ण कटिबंधीय, लेकिन वो शुष्क वन है अगर 1500 मीटर की कम ऊंचाई पे, और ये ज़्यादा पे है तो ये क्या हो गया, आर्द्र पतझड़ वन। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष क्या है। तो देखिए कोणधारी वन आएगा तो आपके दिमाग में सीधे चीड़ आना चाहिए, और ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं वो पर्वतीय शीतोष्ण वन है। राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ यानी कि काई, लीचेन आदि पाई जाती है कहाँ, हाइट पे, यानी कहाँ 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। 4800 मीटर से भी जो ऊंची रहेंगी वहाँ पे क्या है, क्या होता है, वहाँ कोई वनस्पति नहीं मिलती, ठीक है। अगर 4800 से भी ऊपर चले गए तो कोई वनस्पति नहीं है, और 3600 से 4800 तक क्या है कि भाई काई वगैरह ये लीचेन ये सब पाई जाती है, टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन जिन्हें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस आदि तेलयुक्त लकड़ियों वाले वन जो कि कच्चे ही जलते हैं पाए जाते हैं 2700 से 3000। तो भाई मीटर तक अगर आप देखो, जैसे बुरांस हो गया, गोपेश्वर साइड होते हैं उसके, या और हो गया देवदार के पेड़ हो गए, स्प्रूस हो गया, ब्लू पाइन हो गया, सिल्वर फर हो गया, ये सब जो हैं 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन्हें उप अल्पाइन तथा एल्पाइन वन कहा जाता है, ठीक है। अगर एल्पाइन झाड़ियाँ जो होती हैं या घास होती है, जैसे बिली, रिप्स, जूनिपर, ये भी 3000 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पे पाई जाती हैं। प्रमुख झाड़ियाँ क्या मिलती हैं वनों के अंतर्गत देखा जाए तो रिंगाल मिलता है, आपको पता ही है, भांग, सकीना, किलमोड़ा, काला इंसालो, गिनू, गिंगारू, गौला, तुंगला, चमलाई, बिंदु, ये सब मिलती हैं राज्यों में बनने वाली जो झाड़ियाँ मिलती हैं हमारे राज्य में। वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, बुरास आपको पता है, बाज है, बाज का तो बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, चीड़ हो गया, देवदार, अखरोट, उत्तीस, बीमल, भोजपत्र, काफल, कचनार, आंवला, कठमालू, बकैल, मेहल, भमौर, प्यामन, सुरई, अय्यर, ये सब मिलते हैं। राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पति जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से किया जा रहा है, कौन सी है। तो लेंटाना है, कुरी, गाजर घास, काला बास, बला, बासिंगा, बासुक, अमेला, नटग्रास। तो ये आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना है इन पॉइंट्स को। अगर आ गया कि भाई जो मतलब संकट बनी वनस्पतियाँ हैं, इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है 2010 से। जैसे कैंटाना होगी, गाजर घास होगी, काला बांस, बला, बासिंगा, बासुक, अमेला, ये सब है। चीड़ से वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है, लीसा। तो चीड़ से क्या प्राप्त होता है, लीसा, तारपीन बनाते हैं उससे। उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कही जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में कितनी पाई जाती है। यार देखो ये क्वेश्चन तो आपने 100 बार सुन लिया होगा कि बांज की उत्तराखंड में जो है 5 प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, अगर पूरे विश्व में देखें तो 40 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। और जो बांज को क्या है कि उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, ठीक है, बांज वृक्ष को।
और ये जो है आपका स्थानीय भाषा में से शिव की जटा कहे जाना वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है ये। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? सफ़ेद प्रजाति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि में देखें तो जो है आपकी बांज की सफ़ेद प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में सोना कहा जाने वाला कौन सा है? बांज का वृक्ष ही है, आप जानते हैं। कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष बांज है। अरे बांज बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, आप ये मान के चलो उत्तराखंड का। सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने वाला हेतु वृक्ष, तो देखिए जिससे इमारती लकड़ी या तेल निकालते हैं वो देवदार का वृक्ष है। कौन सा? देवदार का, आपको याद रखना है। इमारती लकड़ी व तेल निकालने वाला उपयोगी। राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश चीड़ का है, फिर जो है साल और भांज का है। सबसे ज़्यादा जो है अगर वृक्ष अनुमानित कुल वृक्ष निधि जो यानी कि जो निधि में से सबसे ज़्यादा जो है चीड़ पाइन से जो होता है यहाँ पे पैसे का ना, वृक्ष निधि से जो यहाँ पे सर्वाधिक अंश जो है चीड़ का है, फिर उसके बाद जो है साल और बांज का है। लेकिन बांज जो है उत्तराखंड का क्या है? वरदान है। स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहने वाला ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, वनों का वर्गीकरण देखा हाइट के अकॉर्डिंगली, और कुछ वनों के बारे में हमने देखा जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं, साल हो गया, और उष्ण कटिबंधीय जो 15 मीटर से कम के होती हैं वहाँ वर्षा कम होती है और ज़्यादा होती है। जैसे उष्ण कटिबंधीय ने आर्द्र पतझड़ का क्या बोलते हैं, पतझड़ वन कहा जाता है। जैसे शिवालिक हो गया, देहरादून दून वाले क्षेत्र में हो गया। और 900 से 1800 मीटर में जो है आपका चीड़ पाया जाता है। 1800 से 2700 में आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो देखिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए हैं। अगर आपने पूरा लेसन अभी तक देखा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लेसन अच्छा लगा है, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि मोटिवेशन बना रहे, न्यू वीडियो आती रहें और सारा कंटेंट आपको मिल पाए। थैंक यू।